5 चीजें जो आप कर सकते हैं अगर आपको सैडनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो रही है। सबसे पहली चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा टेरेबल फील हो रहा है तो आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकें और थोड़ी देर के लिए नेचर में वॉक करने चले जाएं। स्टडीज हैव शोन कि नेचर में 20 मिनट का ब्रेक लेने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऑल्सो अगर हम कमरे में बैठे रहने की बजाय नेचर में जाकर वॉक करते हैं तो हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को ऑब्जर्व करते हैं और शायद जो हमें परेशानियां बहुत पहाड़ जितनी बड़ी लग रही होती हैं वो छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हमें ये रियलाइज होता है कि जो अल्लाह इतनी डिटेल में इस दुनिया को बना सकता है वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसे अल्लाह ना सॉल्व कर पाए। सेकेंड पॉइंट, किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा लेते हैं, पर धीरे धीरे वो बातें हमें अंदर से खाने लग जाती हैं। पर ध्यान रखें कि आप जिससे भी अपनी फीलिंग्स शेयर करें वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके राज किसी और को जाके बता दे। तो इट्स वेरी सेफ कि आप थेरेपी लेना शुरू कर दें। आजकल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप साइकोलॉजिस्ट से फोन पे बात करके थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। एंड इससे क्या होता है, जो ओवर द टाइम हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं इवन टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो हम एक सेफ स्पेस में वेंट आउट कर पाते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स लिख लें। Just make sure to hide that diary well and you will instantly start to feel better. When we vent out our feelings, तो वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कुछ हेल्दी खा लें। कभी कभार ज्यादा देर तक भूखे रहने से हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम टेंस्ड हो जाता है। तो कुछ हेल्दी खाने से हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं एंड वी इंस्टेंटली स्टार्ट टू फील वेरी गुड। सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग सैड और यू आर फीलिंग इरिटेटेड, जस्ट ईट समथिंग। फोर्थ पॉइंट, थोड़ी देर के लिए सो जाएं। सोने से आपकी प्रॉब्लम तो शायद सॉल्व नहीं हो जाएगी, बट सोने से आपकी बॉडी को एक रेस्ट टाइम मिल जाएगा एंड व्हेन यू वेक अप योर बॉडी विल बी एबल टू कोप विद द स्ट्रेस बेटर। क्योंकि कई बार स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है। सो टेक अ नैप फॉर सम टाइम, क्योंकि जागकर परेशान होने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को रेस्ट दे दें and when you wake up you will be able to take better decisions to solve your problem. Fifth and the most important point, reconnect with Allah. कई बार हम अपनी जिंदगी में लोगों को वो जगह दे देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की है, और जब लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब भी आप सैड फील करें, अपने आप को ये याद दिलाएं कि कुरान में अल्लाह ने साफ साफ बयान किया है कि बेशक सिर्फ अल्लाह की याद में दिल सुकून पाते हैं। क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है तो इसकी ग़िज़ा मिट्टी से उगने वाली चीजों में आती है, पर जो हमारी रूह है वो अल्लाह की तरफ से आई है और हमारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह है। तो जब भी आपकी रूह परेशान हो तो अल्लाह से रिकनेक्ट हुए। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कुरान में अल्लाह ने क्लियरली बता दिया है कि हम इंसान को आजमाएंगे। तो जिंदगी में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए भी और आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, अल्लाह ताला पर यकीन रखें और ग्रेसफुली अपनी जिंदगी को काटें ताकि वो मुसीबत आपको जन्नत ले जाए।
I hope this video helped you. अगर आपको इस तरीके की और वीडियो